पीएसयू स्टॉक्स पे लगते हैं फोकस, और पीएसयू स्टॉक्स में शुरू कहाँ से करें? दोनों लोगों से पूछते हैं सर। पहले तो आप एसबीआई ले लीजिए सर, अरुण सर, और प्रदीप सर आप जो है कैनरा बैंक ले लीजिए। पीएसयू बैंक बहुत दिनों बाद थोड़ा सा, मतलब बैंकों में थोड़ी सी कल से जो है मजबूती आ रही है। एक तो बैंक पे आपका व्यू क्या है आप लोगों का सर? और अरुण सर, क्या ब्रेकआउट है क्या एसबीआई में? तो मुझे डेफिनेटली ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। पहला बैंक जो पीएसयू बैंक में ब्रेकआउट दिया है वो है इंडियन बैंक। विपुल जी, वैसे इंडियन बैंक अपने एक पहला लौता बैंक है जो सभी ओवरऑल बैंकिंग बास्केट में अपने हाइस पे चल रहा है। पर स्टिल मुझे लग रहा है जहां तक आपने एसबीआई का पूछा है, एसबीआई भी बुलिश नजर आ रहा है। नीचे में 790 का एक सपोर्ट बन चुका है, तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक 835 840 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो अच्छा बेटर है जी, एसबीआई को डेफिनेटली अपने रडार पे रखना चाहिए। स्ट्रक्चर भी बुलिश है। इनफैक्ट इंडियन बैंक के बाद अगर कोई स्टॉक बुलिश लग रहा है वो एसबीआई है बैंकिंग सेक्टर में। तो मुझे लग रहा है 840 845 तक स्टॉक रह सकता है। अच्छा सर, इंडियन बैंक पे आप बात करें तो कंप्लीट कर दिए, क्योंकि पीएसयू पे बात हो रही है तो इसमें जो है बातचीत हो ही जाए जी। तो कुछ इंडियन बैंक पे मेरे कल रेडार पे आया था कुछ, पर कॉल नहीं था इस पे। पर ये एक्सेलेंट ब्रेकआउट इसमें कल हुआ है और उसके ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। इसका जो ब्रेकआउट हुआ है विपुल जी वो 670 के ऊपर हुआ है। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है आने वाले दिन में इजीली आपको 740 तक के लेवल दिखा सकता है। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है धीरे धीरे 730 740 की तरफ जाता हुआ। चलिए ठीक है, इंडियन बैंक एसबीआई दोनों पे बातचीत हो गई। कैनरा बैंक पे बात कर लेते हैं। और आप दोनों ये बताइएगा, बैंकों में, पीएसयू बैंकों में कुछ अच्छा लग रहा है? कोई पसंदीदा शेयर है? ताकि सारे तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे समय की कमी की वजह से, पर एटलीस्ट आप लोगों के फेवरेट काउंटर्स तो पता लग जाएंगे बैंकों में। पीएसयू बैंक पे प्रदीप सर, आपका कैनरा बैंक पे राय, और आपका फेवरेट स्टॉक पीएसयू में कोई है बैंकों में, या अभी आप वेट कर रहे हैं? देखिए विपुल जी, कैनरा बैंक अभी 112 के आसपास चल रहा है एंड मल्टीपल टाइम एक रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 117 118 के आसपास। उसके बाद फिर से 122 से लेके 26 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो मल्टीपल टाइम पे रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हुआ है। और मुझे लगता है कि जिनके पास अभी है पोजीशन, आप बने रहिए। हुई थे स्टॉप लॉस ऑफ 95 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए, और थोड़ा टाइम लगेगा। और जैसे कि अरुण सर ने ऑलरेडी बताया, इंडियन बैंक, और हमने भी लास्ट 2-3 महीना पहले भी डिस्कशन किया था। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने हमारे क्लाइंटों को भी बाय कराया इंडियन बैंक। और मुझे लगता है कि डेली, वीकली, मंथली तीनों कैंडल में ही ब्रेकआउट है, जबरदस्त चलने के लिए रेडी है। और मैंने आपके प्लेटफॉर्म में ही लॉन्ग टर्म वाला कॉल दिया था इस स्टॉक में 640 से। मेरा 750 का टारगेट है। थोड़ा 2 महीना लगा, 3 महीना लगा, आई थिंक 3 पौने 3 महीना हो रहा है ऐसा समथिंग कुछ। ऑलमोस्ट 700 के आसपास आ चुका है। मुझे लगता है कि इसका टारगेट जो मैंने दिया था 750, वो भी ऑल्सो पॉसिबल है। 750 बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक नीला खुला आसमान में चल रहा है, बहुत मल्टीपल टाइम हाई देने के लिए रेडी हो रहा है। 800 मिनिमम, 820 इजीली जाने के लिए रेडी हो रहा है। एंड पीएसयू में अगर मेरा वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक है अभी, तो मैं ट्रेंड के साथ ही ज़्यादा जाता हूँ। इंडियन बैंक मेरा तरफ से रहेगा। ठीक है, इंडियन बैंक पे जो है फेवरेट काउंटर। अरुण सर, आपका फेवरेट काउंटर बैंकों में? तो बिल्कुल दो ही रहेंगे, इंडियन बैंक और एसबीआई। इंडियन बैंक ऑलरेडी प्रदीप जी ने बोला है, तो मुझे लग रहा है एसबीआई बेटर कैंडिडेट होना चाहिए। 790 800 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, उसी के ऊपर काफी अच्छा सस्टेन करना है। तो एसबीआई मुझे लग रहा है प्रेफर्ड बेट होना चाहिए प्लेस। आज काफ़ी क्वेरीज आई हैं अरुण सर, लेकर के क्या नाम है, रेलवे को लेकर के। और रेलवे में परसों से थोड़ा बहुत मोमेंटम बनना शुरू हुआ है। तो पहले तो ज़रा हम आपसे जानना चाहेंगे आईआरएफसी को लेकर के अभी कैसा लग रहा है सर? ऑलमोस्ट फ्लैट आज तो 125-26 के आसपास चल रहा है, पर कुछ तस्वीर बदल रही है क्या? आपने काफ़ी पहले, मुझे लगता है 1-2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले शायद, आपने मुझे भेजा था रेलवे शेयरों को लेकर के राय बजट तक के लिए। क्या अभी भी वो राय कायम है? और बजट को लेकर के अभी भी क्या खरीदारी रेलवे में की जा सकती है 2-4 महीने के लिए? तो बोलिए, आपने सही कहा। आईआरएफसी, आरबीएनएल और एयरकॉन, ये तीन स्टॉक्स पे मैंने आपको भेजा था कि ये तीनों स्टॉक्स यहाँ से एक्यूमुलेशन के लेवल के आसपास है। वहां से स्टॉक गिरे थे विपुल जी, नो डाउट 3-4% नीचे आए थे, पर अभी उनसे काफी ऊपर ये भाव आ चुके हैं। तो लेवल्स अच्छे विपुल जी एक्यूमुलेट करने के लिए, खासकर मुझे लग रहा है एयरकॉन और आरबीएनएल ये ज्यादा बेटर स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। इवन आईआरएफसी भी 126 के आसपास है। तो विपुल जी, जिनके पोजिशन अटके हैं, जिन्होंने काफी ऊपर बाई किया है, क्योंकि काफी लोगों की पोजिशन में है, अगर कोई एवरेज करना चाहता है, एडिशनली बाय करना चाहता है, एटलीस्ट नेक्स्ट कुछ महीनों के लिए वो होल्ड कर सकता है। तो डेफिनेटली ये लेवल्स अच्छे ऐड ऑन करने के लिए। पर ऐसा ना हो विपुल जी, आज खरीदा और परसों बेचने के लिए आप बाय कर रहे हैं।
मैं इसमें व्यू इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि काफी लोगों की पोजीशंस पहले से अटकी है। अगर कोई एवरेज करना चाहता है तो आईआरएफसी, इरकॉन और आरबीएनएल, ये तीनों अच्छे लेवल्स मुझे नजर आ रहे हैं एवरेज करने। IRFC, इरकॉन और आपने क्या तीसरा का RVNL ना? जी बोलिए, आरबीएनएल, ये तीनों स्टॉक्स मुझे लग रहा है बेस फॉर्म सर कर चुके सर हैं। सर यहाँ ठीक से है सर, वो तो बात आपकी सही है। एक बार अगर फटाफट रेलवे की स्पीड से, रेलवे शेयर डिस्कस हो रहे हैं, लेवल्स आप डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग आपको फॉलो करते हैं कम से कम वो इसको फॉलो कर लेंगे। इन तीनों पे जरा लेवल्स बताइए, क्या करंट लेवल पे बाय करें, क्या क्या टारगेट आप सजेस्ट कर रहे हैं? विपुल जी, आईआरएफसी करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 118 के आसपास है। टारगेट 135 140 तक के रहेंगे, जो भी एवरेज कर रहे हैं। सेकंड विपुल जी, आरबीएनएल की जहां तक बात है, 334 के आसपास चल रहा है। 315 के आसपास स्टॉप लॉस लगा है। ऊपर में 375 380 तक के टारगेट रहेंगे। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है काफी अच्छा करना चाहिए विपुल जी। और तीसरा स्टॉक होगा इरकॉन। इरकॉन में 170 171 के आसपास बाई करें। 158 का स्टॉप लॉस है। ऊपर में 195 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। विपुल जी, थोड़ा लंबा व्यू रखें, ऐसा नहीं है कि एक हफ्ता 10 दिन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। पूरे कुछ हफ्ते के लिए आप बाय करके चले। मुझे लग रहा है जैसे जैसे हम बजट की बातों में आएंगे या फिर जैसे जैसे फेस्टिव सीजन के बाद दूसरे थीम्स चलेंगे, तो मुझे लग रहा है स्टॉक्स काफी अच्छे करेंगे। ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छे करेंगे। चलिए, तो ये बात तो हो गई रेलवे को लेकर के आपके पसंदीदा शेयर की। और जो है आपके पसंदीदा शेयर कोई है सर रेलवे में? टीटागढ़ पे पहले तो आप व्यू दे दीजिए, क्योंकि टीटागढ़ पे अभी बात हुई नहीं है। टीटागढ़ पे आपकी राय और BEML पे आपकी राय, और पसंदीदा शेयर बताइए ज़रा रेलवे के, प्रदीप सर। विपुल जी देखिए, BEML अभी 4,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है, ऑलमोस्ट 3,000, सॉरी 3,800 के आसपास स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है। और मुझे लगता है कि विपुल जी एक बार स्टॉक फिर से 4,700 4,800 जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा BEML। और करंट जोन से आप बाय करके भी जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं रखता मुझे, फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया कंपनी है। टीटागढ़ रेल वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, एंड लास्ट वीक भी हमने डिस्कशन किया था, उस टाइम पे ऑलमोस्ट 840 850 के आसपास चल रहा था। मुझे लगता है कि कंटिन्यू होगा स्टॉक, जिस तरीके से रैली ऊपर का साइड आ रहा है। एक बार 960 970 कमिंग सुन। बाकी अगर आप दिसंबर तक वेट करके जाते हो तो मुझे लगता है कि स्टॉक आपको 1250 एंड 1300 के आसपास देखने को मिल सकता है। और जितने भी रेलवे काउंटर्स है विपुल जी, मुझे लगता है कि ये जो थीम है, ओवरऑल स्पेस ही मुझे पसंद पसंद है। और बिफोर द बजट एक बार आपको होल्ड करना चाहिए। जनवरी तक तो आपको वेट बिल्कुल करना चाहिए। जनवरी तक तो बिल्कुल वेट करना चाहिए, ये सलाह निकल के आती हुई। अच्छा, जो है अरुण सर, आपने 11 बजे तक का समय दिया था। मेरा दिल तो नहीं कर रहा आपको धन्यवाद करने का, तो समय हो तो बताइए, कुछ देर और आप बैठिए। व्यस्तता हो तो जैसा आप कहें, आप उसके बाद निर्णय लीजिए सर। 10 मिनट और रुक सकते हैं सर, क्या फिर? विपुल जी, आपके शो के लिए कभी भी रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं घर से शो कर रहा हूँ विपुल जी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर, आप थैंक 11:30 तक निकल सकते हैं। अरे सर वेरी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा रहता है जब सर थोड़ा सा मतलब माहौल बना रहता है, तो ज़बरदस्त जो है। चलिए, तो टीटागढ़ हो गया, BEML हो गया, और कुछ एक दर्शकों की जो सवाल हैं इधर उधर के, जो फटाफट वाले सवाल हैं उसको ले लेते हैं, जो कि थीम में नहीं आ रहे हैं। एक तो है BHEL, ज़रा BHEL देखिए सर, काफ़ी लोगों की क्वेरीज हैं, क्योंकि चलता थोड़ा स्लो है। अरुण सर बताइए ज़रा BHEL पे क्या राय है? अच्छा, रेलवे पे अभी बात कर लेंगे बीच में, जो लोग कह रहे हैं कि अभी कुछ एक शेयर रह गए, करते रहेंगे, अभी थोड़ा डिफेंस भी बाकी है। लेकिन सर अरुण सर, BHEL देखिए इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, आज शानदार मोमेंटम बनता हुआ 227 228 के आसपास। BHEL में कोई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आपको क्या? अभी 225 के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ। विपुल जी, ऑलमोस्ट अगस्त महीने के हाईस निकलता हुआ नजर आ रहा है, तो रिवर्सल काफी अच्छा दिया है। इनफैक्ट काफी वीकनेस के बाद स्टॉक चला है, तो मोमेंटम कैरी हो सकता है विपुल जी, और 240 245 तक के लेवल्स आ सकते हैं। पर अगेन नई खरीदारी के लिए अगेन थोड़ा स्टॉक चल चुका है। लास्ट 2 दिन में ये स्टॉक 10 से 15 रुपए का मोमेंटम आ चुका है। पर जिनके पास है 245 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। और जहां तक स्टॉप लॉस की बात है विपुल जी, 215 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए किसी ने भी अगर बाई किया है। 245 तक के ऊपर में टारगेट। अच्छा, ये जैसे हमारे किशोर पुरोहित जी कह रहे हैं 258 की बाइंग है, तो बहुत लोग हायर लेवल पे हैं, तो क्या अभी चुपचाप होल्ड कर ही रहे हैं सर, या एवरेज कर सकते हैं? विपुल जी, अभी कोई एवरेजिंग की सलाह नहीं है। 10 से 15 रुपए 2 दिन में ही चला है। अगर ये वापस रिटेस्ट होता है 222 220 तक, क्योंकि यूजुअली यही मोमेंटम देखने को मिलता है स्टॉक में, 10 रुपए चलता है, 5 रुपए रिट्रेस होता है, तो वापस रिट्रेशन में 220 222 मिलता है, तो वहां पे एवरेज करके चल। जी, चलिए, तो ये बात है यहाँ पर। लेकिन प्रदीप सर के लिए आ जाता है कोल इंडिया पे सवाल है, तो PSU थीम में आज जो दिल करे आप लोग पूछ लीजिए।
उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कोल इंडिया सर ये भी एक ऐसा शेयर है, काफ़ी क्वेरीज हैं, काफ़ी सवाल हैं और बीच में काफ़ी सारी समस्याएं भी रहीं। कोल को लेके कुछ लोग कह रहे थे कोल इंडिया पे अब जो है अभी प्रेशर बढ़ेगा। एक दो लोगों के कमेंट आए, सर क्या जीएसटी बढ़ा दिया है तो क्या करें, तो ये अभी क्या करना चाहिए सर? 400 के आसपास, 392 के आसपास चल रहा है। अच्छा लग रहा है आपको प्रदीप सर? बिल्कुल जी, देखिए जो भी है मुझे लगता है कि वो प्राइस के साथ ना ऑलरेडी एडजस्टेड है। आप देखेंगे बहुत टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा था। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि फंडामेंटल अच्छा है। देखिए लास्ट टाइम भी ऑलमोस्ट 33,000 करोड़ के आसपास तो पैड भी पोस्ट किया था। सो ऐसा कोई ज्यादा प्रॉब्लम मैं नहीं देखता हूँ इस काउंटर पे, और बहुत ही एक शानदार बेस बनाया है। ऑलमोस्ट अब देखेंगे 370 से लेके 375 के आसपास धीरे धीरे स्टॉक ऑलमोस्ट 392 के आसपास अभी आ चुका है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये स्टॉक थोड़ा धीरे चलता है, स्लो चलता है, और पीएसयू काउंटर्स है तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। 440 450 मेरा टारगेट है। जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए। आप बाई भी करके जा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप करेंट जोन से बाई करते हो तो 375 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेकिन मेक श्योर बहुत ही स्लो चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो उतना पेशेंस आपके पास तो होना ही चाहिए। उतना पेशेंस तो आप लोगों के पास होना ही चाहिए, ये बात है। चलिए ज़रा फटाफट लेकर के आते हैं गेल और एनएमडीसी, दो पे क्वेरीज आई हुई हैं तो उसको भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। गेल पे कोई खबर भी थी शायद, गेल पे इधर काफ़ी सारे क्वेरीज भी रही हैं। अरुण सर गेल ज़रा देखिए 2.5% ऊपर है आज और करीब 178 के आसपास ट्रेड करता हुआ गेल का शेयर। कुछ एक न्यूमरा की तरफ से बाई कॉल यहाँ पर इनिशिएट की गई है और वो 29% के अपसाइड की देख रहे हैं अपसाइड। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अरुण सर? तो मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है, ये अच्छे बाइंग लेवल के आसपास भी है, तो 171 का एक स्टॉप लॉस बना के इसको लेना चाहिए। थोड़ा पोजिशनल व्यू रखना चाहिए, और जिनके पास भी इन्वेस्टमेंट के लिए है, अगर कोई ऐड करना चाहता है तो भी कर सकते हैं। काफी दिनों के बाद एक बेस फॉर्मेशन का कंफर्मेशन देखने को मिल रहा है। 170 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। मुझे लग रहा है धीरे धीरे 188 190 की तरफ आने वाले दिनों में स्टॉक जा सकता है, तो ये बाय करने वाला लायक कैंडिडेट है। और 178 के आसपास भी कर सकते हैं। 190 तक के टारगेट्स बिल्कुल जी इसमें दिखते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, काफ़ी दिनों बाद देख के इतना अच्छा लग रहा है। कोई भी शेयर पीएसयू का उठाइए आप, हरे निशान में ही बात हो रही है, तो ये थोड़ा सा मतलब लोगों के लिए, बहुत लोगों की पोजीशन यहाँ पर फंसी हुई है, तो काफ़ी लोग जो है उत्साहित होंगे। एनएमडीसी थोड़ा सुस्त लग रहा है, सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी यहाँ पर प्रदीप सर? एनएमडीसी 75 के आसपास चलता हुआ पिछले एक महीने में 7.25% चला है, अभी क्या करें एनएमडीसी के अंदर? देखिए ऑलरेडी स्टॉक एक थोड़ा थोड़ा बेस बन रहा है ऑलरेडी। मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। बहुत टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा था। इससे पहले मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट फरवरी मार्च के आसपास देखिए एक वीकली चार्ट में एक सैंडविच पैटर्न भी बिल्ड हुआ है। तो सैंडविच पैटर्न यहाँ पे बिल्ड होने के बाद यहाँ पे एक बेस भी कंफर्मेशन हुआ है। अभी मुझे लगता है कि एक होप बन रहा है ऊपर जाने के लिए। एक रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 80 के आसपास। सो 80 अगर क्रॉस करता है फिर से आपको एक बार 90 92 पॉसिबल है, लेकिन अभी के लिए 80 बहुत इंपॉर्टेंट जो है रेजिस्टेंस के तौर पे काम करने वाला है। जिनके पास पोजीशन है बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 71 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए इस काउंटर के साथ। ठीक, तो ये राय यहाँ पर एनएमडीसी पे। उम्मीद करते हैं हमारे जो दर्शकों ने सवाल पूछा है एनएमडीसी पे, अलग अलग लोगों की तरफ से, मणिदेव जी ने पूछा और भी लोगों ने, उनको उत्तर मिल गया होगा। काला फौजी जी कह रहे हैं धन्यवाद सर कोल इंडिया के लिए स्पेशली। तो आप लोगों के सवाल डिस्कस हो रहे हैं सर, नाम भले आए ना आए, कुछ लोगों के नाम अगर नज़रों में पड़ गए तो हो सकता है डिस्कस भी हो जाए। एनएचपीसी या पे बात कर लेते हैं फटाफट, और बात करनी है एक और स्टॉक्स पे। पावर के अंदर जो है सर, पावर के अंदर क्या व्यू है सर? अरुण सर आपका, बहुत पीएसयू कंपनियों पे सवाल हैं, तो पावर पे फटाफट एक एक टिप्पणी आपकी, जहाँ पे लोगों के सवाल हैं। अब 82 के आसपास आ गया एनएचपीसी, दोनों लोगों से आपकी राय जानना चाहेंगे, दोनों लोगों से एनएचपीसी पे राय और पावर ग्रिड पे या फिर पावर पे कोई पसंदीदा शेयर। बिल्कुल ये एनएचपीसी लास्ट टाइम भी कहा था कि अच्छे लेवल्स के आसपास है, 95 96 तक के ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो धीरे धीरे हो सकता है वहां तक जाता हुआ नजर है। स्टॉप लॉस काफी नजदीक था, जब अपन ने पिछली बार बात किया था 74 73 के आसपास था। अभी भी स्टॉप लॉस उसी के आसपास रखना चाहिए, और स्टॉक मुझे लग रहा है पहला टारगेट 86 87 तक है, वहां तक मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है। और जहां तक बिल्कुल जी दूसरे स्टॉक की बात है, टाटा पावर एक पसंदीदा स्टॉक रहा है, तो स्टॉक चला नहीं है, पर बिल्कुल जी जैसे ये स्टॉक 395 400 निकालेगा, बड़ा मूव स्टॉक में आ सकता है। तो अगर एनएचपीसी के अलावा कोई दूसरा स्टॉक लेना चाहिए तो टाटा पावर। ठीक, पावर पे ये बात।
क्या राय है आपकी सर एनएचपीसी पे और पावर ग्रिड पे, और आपका पसंदीदा कोई शेयर जो पीएसयू में कोई आपको हो, या फिर पावर पे आपका पसंदीदा शेयर? अ, आपने एनएचपीसी पूछा, राइट सर? एनएचपीसी पावर ग्रिड पे अगर खाली लेवल्स अगर आप फटाफट बता दें, और बाकी जो है कहीं कोई गुंजाइश बन रही है क्या, और दूसरा कोई अगर पावर कंपनी जो आपको अच्छी लग रही हो? देखिए एनएचपीसी बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है। मैं इसका आई थिंक कल रात को, हाँ कल नहीं परसों रात को ऑलमोस्ट 2:30 बजे मैं देख रहा था, इंटर पावर सेक्टर में एनालिसिस कर रहा था, तो एनएचपीसी का जो पैड आप देखेंगे, मतलब इसे शॉकिंग वाला सिचुएशन है। बहुत ही शानदार प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन स्टॉक बहुत टाइम से सर चल नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी देखिए बने रहने का सलाह होगा। ऑलमोस्ट 82 के आसपास अभी चल रहा है। होल्ड पे कीजिए, लेकिन फ्रेश बाय करना अभी थोड़ा रिस्की है। और पीएसयू सर, मुझे पीएसयू अभी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, ऐसा कोई स्टॉक स्पेसिफिक कि यहाँ पे आप बाय करेंगे। मुझे लगता है कि और थोड़ा मैं टाइम लेना चाहूंगा। मुझे लगता है कि और थोड़ा 1-2 हफ्ते का अगर कंफर्मेशन मिलता है तो वहाँ पे एक बार ढूंढ के अच्छे से कोई स्टॉक बताएंगे। अभी तो मेरे लिए तो ऐसा कोई स्टॉक अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, लेकिन वैल्यूएशंस के हिसाब से बहुत सारे स्टॉक ठीक है, लेकिन इसके लिए भी टाइम टेकिंग वाला सिचुएशन है, तो इसलिए एक बार अवॉइड करना पसंद करूंगा मैं। ठीक है, कोई बात नहीं सर। चलिए, तो ये बात है यहाँ पर। और इस बीच जो है पीएसयू के, अब जरा डिफेंस वाली थीम को भी 4 मिनट बचे हुए हैं, 4-5 मिनट है हमारे पास, तो फटाफट जो है बीईएल और बीडीएल आप देख लीजिए सर, ज़रा अरुण सर, और दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। और जीआरएससी और एचएएल आप निकाल करके रखिए प्रदीप सर। तो ये 4 शेयर, और उसके बाद से आप लोगों के पसंदीदा डिफेंस के स्टॉक्स कौन से होंगे वो भी जान लेंगे। अरुण सर बताइए सर ज़रा, बीईएल बीडीएल। बहुत लोग फ्रेश एंट्री के लिए पूछ रहे हैं सर आज, 389-40 के आसपास, 90 के आसपास, क्या सलाह देंगे आप? तो बोलिए, दोनों में डिप में भी खरीदारी की सलाह दी थी पिछले बार। 375-380 के आसपास था, तो अभी भी राय बुलिश है, चाहे वो बीईएल की बात करें या बीडीएल की बात करें। तो एक तो डिस्क्लेमर है कि दोनों हमने रिकमेंड करके रखा है पोजिशनली इन्वेस्टमेंट के लिए। तो बीडीएल और बीईएल दोनों में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। बीईएल मुझे लग रहा है हल्का फुल्का वापस 384-383 की तरफ आ सकता है, तो वो एक स्टॉक रहेगा जहाँ पे आपको डिप में एक खरीदारी करके चलनी चाहिए अगर शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। बीडीएल करंट में भी कर सकते हैं, 1470 के आसपास आता है, तो ऐड करके भी चले। मुझे लग रहा है मोमेंटम अगर बनेगा तो 3 स्टॉक्स हमेशा से मेरे फेवरेट है, आपके साथ भी शेयर किया है। बीएल, एचएएल और बीडीएल, ये तीनों स्टॉक्स मुझे लग रहा है काफी अच्छे करने चाहिए। ठीक, ये बात है यहाँ पर डिफेंस को लेकर के। तो बीईएल बीडीएल पे बात हो गई है सर, बाकी पसंदीदा शेयर भी आ गए हैं। आपकी राय क्या रहेगी यहाँ पर प्रदीप सर? जरा देखिए, पहले तो जीआरएससी और एचएल पे आपकी राय जानना चाहते हैं। जीआरएससी थोड़ा सा हाई बीटा काउंटर है, एचएल बहुत धीमे चलने वाला काउंटर है, तो एक तेज एक धीमा, क्या सलाह रहेगी करंट लेवल पे? विपुल जी, देखिए एचएल हमने बहुत बार डिस्कशन किया, आपको भी आई थिंक याद ही है। हमने 4,400 4,500 पे बार बार डिस्कशन किया कि 4,050 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मेरा तो यहाँ पे सीधा सीधा टारगेट इमीडिएट लेवल पे मुझे लग रहा है कि 5,200 के आसपास जो रेसिस्टेंस था वह तक तो जाना चाहिए। उसके बाद मेरा टारगेट ऑलमोस्ट 7,000 के आसपास है। तो अगर आप एचएल बाय कर रहे हो, और एचएल अगर आपके पास ऑलरेडी है, आपको वेट ही नहीं करना चाहिए, सॉरी आपको वेट करना चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ पे एक रैली बन रहा है, मुझे लगता है कि और भी हायर टाइम फ्रेम में और जाना पॉसिबिलिटीज है। और जीआरएससी अभी 2,408 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे विपुल जी अभी बेस बना नहीं है, तो ये जो बेस अभी बना नहीं है, इट विल टेक एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स। ऐसा फॉर्मेशन जब भी होता है कि स्टॉक चलता है फिर से नीचे आता है, अभी भी बेस नहीं बना। बाकी आप डिफेंस काउंटर में देखेंगे ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टॉक में बेस बना है, लेकिन जीआरएससी पे अभी जो है शिपिंग रिलेटेड कंपनीज में अभी बेस उतना नहीं बना है। तो मुझे लगता है कि एक बार 4 से 6 हफ्ता तो एटलीस्ट वेट कीजिए। अगर बेस बनता है उसके बाद यहाँ पे कोई फ्रेश बाय करने का सलाह रहेगा। और मेरा फेवरेट काउंटर एचएल और बीएल ही रहेगा। जैसे नहीं ऑलरेडी अरुण जी ने भी बताया, तो मुझे लगता है कि बीएल और एचएल दोनों काउंटर्स के साथ तो जाना चाहिए। एक काउंटर डिफेंस में जिसमें बात नहीं हुई, वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन। धीमे धीमे करके चल रहा है, बीच में थोड़ा सा जब पूरा सेक्टर ही डाउन था तो डाउन हो गया था। एससीआई में क्या करें सर? अरुण सर और प्रदीप सर दोनों देखिए, क्या यहाँ पर कोई गुंजाइश बन रही है क्या? क्या मतलब पिछले मतलब कुछ दिनों में थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम भी बना है? अरुण सर पहले आप। विपुल जी, 200 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। स्टॉक में टेक्निकली मजबूत है, इसका एंट्री लेवल रहेगा 208 से 210 के बीच में। तो टेक्निकली मजबूत नजर आ रहा है, कंसोलिडेशन में है अभी भी। 220 222 के आसपास माने रेजिस्टेंस है।
पर किसी ने ले रखा है या किसी को बाई करना है तो डिप में बाई करें, 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। 200 के आसपास मजबूत सपोर्ट है, तो वो लेवल मुझे लग रहा है शायद ब्रीच नहीं होगा और हो सकता है ऊपर का मोमेंटम नजर आए। तो 225 पहले टारगेट रहेंगे अपुल जी, और डिप में बाई करना चाहिए और 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। ठीक है, ये बात हो गई एससीआई को लेकर के। कुछ एक दो मिनट हैं तो फटाफट जो सवाल रह गए हैं जो आ रहे हैं उसको जरा फटाफट कोशिश करते हैं। एक तो सर एनटीपीसी पे काफ़ी क्वेरीज हैं, एक है एनबीसीसी। एनटीपीसी प्रदीप सर आप देखिए, एनबीसीसी पे हमारे एक दर्शक ने 80 पे लिया है, 8% प्रॉफिट है, कह रहे हैं होल्ड करूं या प्रॉफिट बुक कर लूं, अभी बता दीजिए। तो पहले प्रदीप सर आप बता दीजिए जरा एनटीपीसी पे क्या करना चाहिए अभी। आज 1.5% की तेजी है, बहुत दिनों बाद थोड़ा सा मजबूत दिखाई दे रहा है 330 के आसपास। एनटीपीसी कैसा लग रहा है सर? जी बिल्कुल जी, होल्ड करने का सलाह रहेगा। अभी तो देखिए कोई ऐसा फ्रेश ब्रेकआउट या मोमेंटम नहीं है। मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन हो रहा है। इट विल टेक अगेन 8 to 10 वीक्स आपको टाइम देना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि 15 अप्रैल से नॉन स्टॉप स्टॉक जो है कंसोलिडेशन ही कर रहा है। तो जिनके पास है एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए ऑलमोस्ट 310 के आसपास, 310 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। फ्रेश बाय अगर आप करते हो तो करके जाइए, ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे फंडामेंटली लगता नहीं है। स्टॉक तो डेफिनेटली चलेगा, लेकिन अभी थोड़ा रुक जाएंगे, थोड़ा अच्छा है। मुझे लगता है कि स्टॉक का टारगेट होना चाहिए इमीडिएट लेवल पे 4 से महीने में एक बार 380 ऑलमोस्ट 400 के आसपास जाना चाहिए। 310 के आसपास स्टॉप लॉस होगा। ठीक है सर। एनबीसीसी सर? तो मुझे एनबीसीसी काफी स्ट्रांग लग रहा है और ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है 105 के ऊपर, और बेस फॉर्मेशन भी काफी मजबूत नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 115 के आसपास स्टॉक जाएगा। तो जिनके पास भी है होल्ड करने की सलाह है। 115 और 118 ये दो टारगेट रहेंगे। थोड़ा स्लो मूवर है, 2 दिन से चल चुका है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। पर 115 118 तक के टारगेट स्मैश। 115 118 तक के टारगेट आ सकते हैं सर, तो आपको उत्तर मिल गया होगा। अब चलिए एक मतलब इरिडा रह गया, मतलब हमारा फेवरेट थंब वाला, हमेशा इतने दिनों तक थंब में साथ दिया। तो एक तो इरिडा में कोई गुंजाइश बन रही है क्या? क्योंकि दिमाग से निकल गया कि ये भी है। प्रदीप सर जरा देखिए फटाफट इरिडा पे, धीरे धीरे करके अब 150 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आपको? कोई संभावनाएं हैं भी या नहीं? बिल्कुल, टाइम लगेगा, अभी इमीडिएट लेवल पे स्टॉक चलेगा नहीं। और लास्ट टाइम में हमने देखा था जब 17 मार्च 25 इसी साल में, जब निफ्टी 21,800 के आसपास उस टाइम पे लो बना रहा था, मार्केट एक बेस ढूंढ रहा था। उस टाइम का भी लो था ऑलमोस्ट 137 138 के आसपास से एक बेस बना है। इस बार भी देखिए सेम 140 को होल्ड कर पाया है। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, ऐसा कोई टेंशन करने वाला सिचुएशन मैं इसमें देखता नहीं हूँ। क्योंकि जितना नीचे आना था ऑलरेडी स्टॉक करेक्शन हो चुका है। लास्ट हम देखेंगे 24 अक्टूबर नवंबर से स्टॉक लगातार नीचे ही आ रहा है। तो मुझे लगता है कि 140 138 ये जो जोन है ना, बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर कोई भी न्यूज किसी भी प्रॉब्लम के कारण कभी भी 138 37 के आसपास ये जो एक बेस है, सपोर्ट है, एंड निफ्टी जब 21,800 21,900 के आसपास जो डीप लगा रहा था उस टाइम का जो लो है, वो अगर ब्रेक हो जाता है ना इसमें, तो इसमें और थोड़ा नीचे जो है मैं जाने के लिए देख रहा हूं। लेकिन मैं स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 135 में मेंटेन कीजिए। अगर किसी के पास भी लॉन्ग टर्म का प्लानिंग है, होल्डिंग है, आपने 165 70 80 में बाय किया है, फाइनल स्टॉप लॉस 135। इसके नीचे मुझे स्टॉक में रहना नहीं है। लेकिन आई बिलीव 140 को होल्ड कर पाए, जैसे कि अभी हो भी रहा है। अगर एक बार ये कंटिन्यू हो जाता है तो मुझे लगता है कि फिर से आपको 200 एंड उसके ऊपर आते हुए दिखेंगे। ठीक। दिल्ली पुलिस के नाम से आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं बोनस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, मॉसशिप में 5,000 का प्रॉफिट बुक किया, द बोनस टीम इज़ द बेस्ट। थैंक यू सर, आप लोगों को पैसे बनते हैं तो मतलब दिल में बहुत खुश होता है। लास्ट काउंटर कॉन्कोर सर रह गया, रेलवे में बहुत क्वेरीज आई हुई हैं, तो चलते चलते फटाफट सर, उसके बाद से हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो ब्रोकर बोले शुरू करते हैं सर। अरुण सर। तो मुझे कॉनकोर का चार्ट भी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट एक अच्छा बेस फॉर्मेशन 520 के आसपास हो चुका है। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है अगर लेना चाहे तो डेफिनेटली इस लेवल के आसपास ले सकते हैं, पर व्यू थोड़ा बड़ा रखें। टारगेट की जहां तक बात है 575 और 585 वहां तक के टारगेट रहेंगे। स्टॉप लॉस नीचे में 530 के आसपास रहना चाहिए। तो 530 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय करके चल सकते हैं।